जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में होता था, जो रेपिस्ट है उनके प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया जाता था, उनके हाथ काट दिए जाएं, जो एक लड़की को टच करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ काट दिए जाए, जो एक लड़की के कपड़े खोल के उन्हें देखना चाहते हैं उनकी आंखें निकाल दी जाएं, जो गलत करने के दुष्कर्म करने के लिए वहाँ आते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स करते हैं। जब ये लॉ स्ट्रिक्ट लॉ किया जाएगा ना, एक लड़का गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ पहले उनको बोलता है यार सुसाइड है, फिर 3 घंटे तक वेट किया, कुछ सस्पिशियस था। इवन हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, वो तो नहीं झूठ बोल सकते, चलो डॉक्टर्स बोल भी सकते होंगे इनके हिसाब से, पर वो तो नहीं। उसने बोला देयर इज समथिंग सस्पिशियस, आप सीबीआई में ट्रांसफर करो। वो हमारी डिमांड हो चुकी है। सेकंड डिमांड है हमें ओपन एग्जीक्यूशन, ओपन हैंगिंग, उसकी सख्त से सख्त सजा चाहिए और विद इन जल्द। ये कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। निर्भया 2012 में होता है, 2020 में उसको सजा मिलती है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारा 8 ईयर्स का। ये 8 ईयर्स का गैप है। कल वो मर गया, कल्प्रिट अभी भी जिंदा है, जिंदा होता है, 8 साल तक जिंदा था। ये फास्ट ट्रैक है। स्लोअर कोर्ट में क्या होता है? वी वॉन्ट लॉ मेकर्स टू चेंज सम लॉ। ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। 2 मंथ्स का टाइम दिया हमने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वालों ने। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बोला है कि हमें 48 आवर्स में रिजल्ट चाहिए। 48 आवर्स बहुत होते हैं। इतनी अच्छी हमारी एजेंसीज हैं, डिपेंडेबल एजेंसीज हैं, सीबीआई है, वो है, तो वो जल्दी से जल्दी निकाल के कल्प्रिट को सख्त से सजा दे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर देश भर के डॉक्टर्स गुस्से में। देश के हर हिस्से में इस केस को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। उसी तरह जम्मू के डॉक्टर्स ने भी जताया रोष और किया जोरदार प्रदर्शन। बहुत शर्म की बात है कि एक महिला डॉक्टर खुद की एडमिनिस्ट्रेशन, खुद के जो स्टाफ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल डीन, वो बोल रहा है कि उन्होंने बोला कि सुसाइड करने की कोशिश की गई। एक लड़की जिसके वेजाइना में स्पम्स मिले, उसके बाद जिसकी बोल्स सबकी रिब्स टूटी है, आंखों में चश्मे के शीशे पाए गए हैं, उसके बाद उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, सब कुछ टूट गया। एक सुसाइड में क्या लड़की अपने साथ ये सब कर सकती है? वो कैसे सुसाइड कर सकती है? इतनी ब्लीडिंग हो रही थी उनकी वेजाइना से, उनकी आंखों से ब्लीडिंग निकल रही थी, उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं देख पा रहे थे। उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। वहाँ के सेमिनार रूम के आसपास एडमिनिस्ट्रेशन ने रेनोवेशन के नाम पर उसे चेंज करने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की। 3000 लोग गए, 3000 लोग वहाँ पर जाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की, सेमिनार रूम को तोड़ दिया। जो भी थोड़े बहुत एविडेंस वहाँ से मिल सकते थे वो सब कुछ वहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, सब कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद भी हम बोलते हैं कि उसके बाद भी जो एक इंसान को पकड़ा, उसका एक स्टेटमेंट आया कि हाँ मैंने उसका रेप किया, मैंने उसका मर्डर किया, मुझे फांसी दे दो, मुझे मार दो। उसके बाद से मुझे बताओ कि उसके बाद से अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है? उनका पता क्यों नहीं चला कि वो कहाँ पर कैसे पहुँचा? उसे कैसे पता कि वो डॉक्टर महिला सेमिनार रूम में गई है? क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास अपना रूम भी होता है रेस्ट करने के लिए, तो वो सेमिनार रूम में गई, उन्हें कैसे पता चला? वो कैसे वहाँ पर पहुँचे? उसके बाद से उन्होंने क्यों किया, ऐसे कैसे किया उनके? अभी तो हम जब तक पकड़े नहीं जाएंगे हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हाँ, बहुत डिले हो रहा है, छुपाने की कोशिश हो रही है, बहुत तरह से बचाने की कोशिश हो रही है। जिसने गलत किया उन्हें बचाया जा रहा है, सामने दिख रहा है। वो 3000 लोग गए हैं वहाँ पे सब कुछ खराब करने के लिए, बचाने की। एक इंसान को पकड़ा गया है, उसके बाद से उसको कब सज़ा मिलेगी हमें नहीं पता, कब उसे फांसी दी जाएगी नहीं पता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि एक इंसान ने नहीं किया होगा, ये एक इंसान कर ही नहीं सकता है। उसके बाद से 8 से 10 लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया है। वो 8 से 10 लोग कहाँ पर है? एक इंसान क्यों वो इंसान पकड़े होने के बाद अगर 8 से 10 लोग थे, उस इंसान के मुंह से अभी तक पुलिस ये बात क्यों नहीं निकलवा पाई है कि कौन कौन था वहाँ पे? उसके नाम क्यों नहीं पकड़े गए हैं कि कौन कौन था? अगर एक इंसान, छोटा सा सुराग भी बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ लेता है, तो यहाँ पर एक इंसान को पकड़ा गया है जिसने रेप किया, जिसने एडमिट किया कि मैंने रेप किया, तो उसके बाद से बाकी के 8-10 लोग कहाँ पे हैं? उनका नाम क्यों नहीं आया? आप क्या चाहते, क्या सजा दी जाए इन्हें? सजा के लिए मैं बोलूँगी कि जो रेपिस्ट है उनके लिए लॉज चेंज होने चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, इंडिया में लॉज चेंज होने चाहिए। बाहर भी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है रेपिस्ट के लिए, इंडिया में नहीं है। पहले तो उसे 7 साल पहले निर्भया का केस हुआ था, वहाँ पे बहुत साल लगे थे उन्हें फांसी देने में। उसके बाद वहाँ पर फांसी से पहले भी उन्हें कोई दर्द नहीं था। उन्होंने बोला था कि वो बाहर क्या कर रही थी आधी रात को, ठीक है। उसके बाद उन्हें फांसी देकर लटका दिया गया। 2 मिनट में उनकी कितनी बुरी हालत की थी, उनके अंदर के पार्ट्स तक बाहर निकाल दिए थे। उसकी वो दर्द भरी जो मौत थी, उनको वैसी मौत नहीं मिली है। हाँ, जस्टिस के लिए हम बोलेंगे कि हुआ, बट शायद पूरी तरह से नहीं हुआ था जस्टिस। मैं डिमांड करूँगी गवर्नमेंट से अपनी तरफ से कि मैं अपनी पूरी इंडिया की लड़कियों की तरफ से बोलूँगी कि लड़कों के लिए जो रेपिस्ट है उनके लिए लॉज चेंज होने चाहिए। जो रेप पकड़े जाए रेप केस में, उनके हाथ काट देने चाहिए। जो लड़की की बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ काट देने चाहिए। जो कपड़े खोलकर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं उनकी आंखें निकाल देनी चाहिए। जो
इन गंदे इरादों से एक डॉक्टर के पास गए, एक लड़की, डॉक्टर नहीं, एक आम लड़की के लिए भी सोचते हैं ना, जो एक ऐसा दुष्कर्म करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को कट कर देना चाहिए। क्योंकि ये अगर लॉज होंगे ना तो एक रेपिस्ट जो करेंगे ना वो 1000 बार सोचेंगे पहले कि हमारा कंसिक्वेंसेस क्या होगा इसका, अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या होगा। उसका दर्द फील करो जिसके साथ हुआ होता है जुर्म। और इतना दर्द जो मुजरिम के साथ होना चाहिए वो उन्होंने उसके साथ किया है। इतनी सिवियर पुनिशमेंट होनी चाहिए, इतनी सिवियर पुनिशमेंट होनी चाहिए ताकि आज के बाद ऐसा कोई करने का सोचे भी ना। पुनिशमेंट गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो गर्ल्स को सेफ्टी दे, और ज़्यादा सेफ्टी दे, जो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कोई लॉ ऐसा पास करना चाहिए जिससे गर्ल्स की प्रोटेक्शन हो, और जो पुनिशमेंट है रेप की वो और सिवियर कर देनी चाहिए। मतलब असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स नहीं, मतलब असॉल्ट ऑन ह्यूमैनिटी है। इससे सीवियर फॉर्म में उसकी कोई हो ही नहीं सकती है। देखिए उसकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक है, वो पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। इससे बुरा कुछ हो सकता है। और जो प्रिंसिपल थे वहाँ के, उस प्रिंसिपल को रिज़ाइन करके वहाँ से एक उससे भी बड़े हॉस्पिटल में उसको वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया। इवन वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया, इंस्टेड ऑफ डिमोट उसको प्रमोट करके कहीं और जगह भेज दिया। ये क्या मतलब होता है? देखिए ये पैन इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है। हम पहले स्टेट गवर्नमेंट पे रिलाई कर रहे थे, बट ये पहले उनको बोलता है यार सुसाइड है, फिर 3 घंटे तक वेट किया, कुछ सस्पिशियस था। इवन हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, वो तो नहीं झूठ बोल सकते, चलो डॉक्टर्स बोल भी सकते होंगे इनके हिसाब से, पर वो तो नहीं। उसने बोला देयर इज समथिंग सस्पिशियस, आप CBI में ट्रांसफर करो। वो हमारी डिमांड हो चुकी है। सेकंड डिमांड है हमें ओपन एग्जीक्यूशन, ओपन हैंगिंग, उसकी सख्त से सख्त सजा चाहिए और विद इन जल्द। ये कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। निर्भया 2012 में होता है, 2020 में उसको सजा मिलती है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारा 8 ईयर्स का। ये 8 ईयर्स का गैप है। कल वो मर गया, कल्प्रिट अभी भी जिंदा है, जिंदा होता है, 8 साल तक जिंदा था। ये फास्ट ट्रैक है। स्लोअर कोर्ट में क्या होता है? वी वांट लॉ मेकर्स टू चेंज सम लॉ। ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। 2 मंथ्स का टाइम दिया हमने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वालों ने, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बोला है कि हमें 48 आवर्स में रिजल्ट चाहिए। 48 आवर्स बहुत होते हैं। इतनी अच्छी हमारी एजेंसीज हैं, डिपेंडेबल एजेंसीज हैं, CBI है, वो है, तो वो जल्दी से जल्दी निकाल के कल्प्रिट को सक्सेस सजा दे। उसके बाद सस्पिशियस देखिए, उसके बाद आरजीकर मैं प्रिंसिपल आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द ड्यूटीज, वो एक पपेट की तरह काम किया, ऐसे बोल रहे। 6 घंटे के बाद उनको कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन दे दी। यार आप क्या करना क्या चाहते हैं? ममता बनर्जी जो सरकार है, ममता बनर्जी खुद लेडी है, वुमन है। इस चीज में उनको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, ओपन एग्जीक्यूशन, ओपन हैंगिंग देके, ताकि ये निर्भया 1 है, फिर अब 2 और है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक चलता रहेगा इंडिया में।